सापरा में रू लो, सापरा में जीऊँ लो, सापरा की जनता के लिए मरू लो, कड़े कौन जाऊँ अठेरू लो, बाबा ताऊ सबको आशीर्वाद से अठेरू लो, काम करूँ लो, मतलब बाबा दादा कहीं काम करना चाहिए। मैं जब तो मेरा सो लो अठो करूँ लो अठेरू लो कड़ जा बाड़ो को ना भैया पाणत भी करे उड़ू मैं तो क्या ही पाणत करे उड़ू सब्जी खरीदी उड़ू बेचे उड़ू पैदल स्कूल में गए उड़ू पाती लगा कपड़ा फेरो दिया अच्छी मैंने कि कपड़ा फाड़ का तो पाती लगा दिया भाई फेर उड़ा अच्छी। मैं तो गोबर भी गिर उड़ू मैं तो जी चारा के पोट भी गिर उड़ू मैं तो संघर्ष कर अठिया से निकले उड़ू किसान को बैठो सारी चीज़ देखे उड़ू तो मत जानू छो दर्द का ही हो गरीब आदमी को वो दर्द जानू छो ना। मैं प्रत्याशी हूँ जब मैंने सबसे पहले विरोध किया इनको मुद्दा बना के चलाऊँ पहला व्यक्ति हूँ खिलाफ छो और मैं तो सबने साथ लेट चालू लो अठेरू लो कोई सोचा चल जाए कुंजा बाड़ो मैं तो अठे आगो तो अठे रू लो अठे जीऊँ लो और अठे मरू लो लेकिन सब ने साथ लेकर चल लो और विकास के लिए आई छूँ जा बाड़ो बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। पक्का पक्का। राजस्थान में नेताओं का भाग्य मत पेटियों में कैद है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र जी यादव है। उपेंद्र भाई लंबा प्रचार प्रसार चला, कितने नए लोगों से मुलाकात हुई, कितने घंटे नींद आई और कितनी बार टाइम पे भोजन मिला? देखो भोजन मिला ना मिला लेकिन मैं एक बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं सापरा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ पूछा तो मुझे बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। बचपन में मेरे दादाजी गुजर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब मैं बड़ों बुजुर्गों से मुझे लाड दुलार प्यार जो मिला मैं सौभाग्यशाली, ऐसा लगता है कि मैं चुनाव जीत गया। तो अब मैं उनके बीच में जा रहा हूँ और मैं 26 तारीख से लोगों के बीच में जाने लग गया। 25 को जैसे चुनाव हुआ तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से मिला और फिर 26 तारीख से लोगों के बीच में लगातार जनता के बीच में हूँ। और जो मैंने जनता से जो वादे किए थे कि मैं 365 दिन जनता के लिए काम करूंगा, मैं परिणामों की फिक्र नहीं करता, पहले भी मैंने कहा था। और भाईचारा बढ़ाने के लिए आया हूँ, जातिवाद और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं सापरा आया हूँ। सापरा मेरा परिवार है और लगातार 365 दिन मैं काम भी करूँगा, जनता के बीच में जाऊँगा। और जो मैंने जो भाषण दिए, क्योंकि लोग क्या होता है कि जो भाषण देते हैं वो केवल चुनाव में वोट लेने के लिए देते हैं, लेकिन जो मैंने कहा और उन्हीं को लेकर मैं लगातार प्रयास करूँगा। चाहे जनता के बीच में 365 दिन रहने की बात हो, सापरा में रहकर विकास करने की बात हो, चाहे हर गांव में जाने की बात हो, तो वो मैं उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है और लगातार मैं जनता के बीच में रहूँगा। मेरा मकसद यही है सापरा को नंबर 1 विधानसभा बनाना। उपेंद्र भाई राजनीति की बहुत बात हो गई, राजनीति की पहले बात कर लिए, चुनाव खत्म हो गए, वोटिंग खत्म हो गई। पहले तो आपका टिकट कैसे मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या तमाम प्रकार के कयास लगाए जाते हैं कि पार्टी सर्वे के आधार पर और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है। आपका टिकट कैसे मिला और टिकट का श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देंगे? देखो जो टिकट मिला है वो 12 साल का वो संघर्ष व तपस्या है। और मेरे सापरा की जो जनता है उनको अब धीरे धीरे पता चला कि जब पेपर लीक होता था सबसे पहले उपेंद्र यादव लाठियाँ खाता था, जेल जाता था। और जब भर्ती निकला नहीं और ज्वाइनिंग तक मैं ही साथ देता था, सबको पता लग गया। क्योंकि मैं गांव में जब जा रहा था सापरा में विधानसभा क्षेत्र में, तो वो मुझे बहुत लोग मिले थे कि मेरा बेटा लग गया, मेरी बेटी लग गई, मेरी बहू लग गई आपकी वजह से, तो मुझे बहुत प्यार और दुआ मिली। तो सबको पता लग गया कि एक व्यक्ति जो प्रत्याशी थे वो तो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक जो पहला मैं प्रत्याशी था जो 12 साल संघर्ष और तपस्या करके आऊँ, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को ज्वाइनिंग दिलाई, 300 से ज़्यादा आंदोलन है, 17 बार जेल है, 12 बार अनशन है, कई पीड़ाई मैंने देखी। जब मुझे जेल में डाल दिया जाता था, केवल अंडर बनियान में रखा जाता था, मारपीट की जाती, बहुत यातनाएं मैंने सहन की है, लेकिन मैंने इतना संघर्ष किया तो उसका फल ये मिला कि मुझे टिकट मिला। क्योंकि मैं मेरे पैसे वाले परिवार से, आज भी जयपुर में किराए के मकान पे रहता हूँ। पहले A341 त्रिवेणी नगर में रहता था, अब मैं जो दुर्गापुरा महारानी फार्म गायत्री नगर में रहता हूँ। आज भी मैं किराए के मकान पर रह रहा हूँ और सामान्य परिवार से हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, गरीब परिवार के बेटे को टिकट दिया, वो भी संघर्ष और परित्याग, जो मैंने त्याग किया वो तपस्या को देखते हुए दिया, और 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार की आवाज़ बुलंद करने का मुझे मौका दिया। तो ये कहते हैं ना कि संघर्ष का फल मिलता है, तो मुझे फल मिला है और संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम किया। मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, ये मेरा परिवार है और उन्होंने एक संघर्ष को एक पहचान दिलाई। उपेंद्र भाई लगातार जहाँ भी जा रहे हैं, वोटिंग होने के बाद सभी नेता दावा कर रहे हैं कि जीत हमारी निश्चित है। आपकी जीत को लेकर कितने आशावस्थ है? मेरी जीत तब होगी
जब यहाँ भाईचारा हो जाएगा, जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मैं देख रहा हूँ लोग पानी के लिए तरसते हैं, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बड़ों का सम्मान है नहीं, बड़ों का सम्मान मिलेगा, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, सबको एक जाजिम पर मैं लेकर आऊँगा, जातिवाद खत्म करके, भ्रष्टाचार खत्म करके। और शिक्षा को लेकर, पानी, सड़क, हॉस्पिटल के हालात, मैं काम करने के लिए आया हूँ। मैं किसी भी प्रत्याशी की बुराई नहीं करूँगा। और सही मायने में यह है कि जब मैंने लोगों का दर्द देखा, पानी के हालात देखा, पीने का पानी नहीं है, तो आज भी मुझे नींद नहीं आती। मैं सोचता हूँ मुझे क्या करना है, और मैं परिणाम की कभी परवाह नहीं करता। जो भी 3 तारीख को जो परिणाम आएगा जनता जनार्दन का, वो मेरे सिर माथे रहेगा, और उम्मीद है जनता मुझे आशीर्वाद देगी और जिताएगी। लेकिन मैं परिणामों की फिक्र नहीं करता, मुझे फिक्र है जनता के भाईचारा स्थापित करना। भय का वो जो वातावरण है, गोलीकांड हुआ, जो ये भय का वातावरण खत्म हो, भाईचारे का वातावरण स्थापित हो, और सबको साथ लेकर चलूँगा। लेकिन जब 26 तारीख से मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं बड़ों बुजुर्गों का जो प्यार मिल रहा है, साथियों का जो साथ मिल रहा है, युवा साथियों का, तो ये मेरे लिए एक चुनाव जीतना जैसे है कि मैं चुनाव जीत चुका हूँ, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। उपेंद्र भाई, लगातार टिकट मिलने के बाद जब भी शाहपुरा की जनता में गए हो, लगातार स्टेटमेंट मारते रहे कि भ्रष्टाचार शाहपुरा में हुआ है, भ्रष्टाचार, विधायक के प्रति भ्रष्टाचार दिखाते रहे, कहते रहे। क्या अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या इस भ्रष्टाचार आदमियों के ऊपर सेंध लगा पाओगे, इनको दबा पाओगे? देखो, मैं आपको बता दूं, शायद प्रदेश के युवा मुझे जानते हैं अच्छी तरह, और भ्रष्टाचारियों की खेड़ नहीं होगी। मैं काम करके बताना चाहता हूँ कि क्या कैसे काम हो सकता है, और मैं बुरी ताकत के साथ काम करूँगा। शायद भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार छोड़ के भाग जाएंगे। उनको अच्छी तरह पता है, जब पेपर लीक माफियों के खिलाफ मैं पढ़ा, सब जानता है कि ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। जब कांग्रेस सरकार के नाक में नकेल डाल दिया, सरकार को विवश कर दिया, कई बार झुकाया, तो मैं झुकने वाला नहीं। भ्रष्टाचारियों को झुकना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, शाहपुरा छोड़कर। उनकी खेड़ नहीं, भागना पड़ेगा। अभी भी आपके माध्यम से सुन रहे हो तो शाहपुरा भ्रष्टाचार से नहीं करेगा। अब वो व्यक्ति आ गया, वो शाहपुरा का बेटा है, वो किसान का बेटा है, वो ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति है, जो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ आया है, और उनके सहयोग से यह भ्रष्टाचार भी खत्म करेगा और माफियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उपेंद्र भाई, मान लीजिए चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया, तो क्या करेगा उपेंद्र यादव अब आगामी 5 साल के लिए? क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्या करेगा? देखो, परिणामों का इंतज़ार करता तो 26 तारीख से मैं मैदान में नहीं उतरता। मैं मैदान में उतर चुका हूँ, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों से मिल रहा हूँ, और 6 तारीख से मैं शाहपुरा धन्यवाद यात्रा भी निकाल रहा हूँ। और पहले पेज में मैं कर रहा हूँ कि गाँव में, ग्रामीण सब में जाकर मैं समस्या जो है उनको इंगित कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। उसके बाद जितना निस्तारण हो वो करूँ, क्योंकि मैंने जो वादा किया था, जो भाषण में कि मैंने कहा था मैं आपके बीच में आऊँगा, और मैं वो उसकी शुरुआत 6 तारीख से कर रहा हूँ कि गाँव-गाँव में जाकर मैं यात्रा करूँगा, लोगों से मिलूँगा, समस्या जानूँगा, और जैसे मुझसे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, समस्या को हल के लिए मैं बड़ा मजबूती से कदम उठाऊँगा। पहला व्यक्ति होगा जो भाषण, जो उन्होंने वादा किया, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ, और जाकर मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, और दिखाना चाहता हूँ कि गरीब किसान का बेटा जिसको टिकट मिला है, कि उनके बीच में मैं कभी भी, मैंने स्पष्ट कह दिया, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि बड़ा बुजुर्ग कोई भी है ना, वो बेटा समझ के मुझे निर्देश दे सकता है। क्योंकि आज तक क्या हुआ कि नेता ने केवल बड़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं किया, बल्कि उनसे बड़े बुजुर्गों को कहा कि मेरे पैर छुओ। मैं वो व्यक्ति हूँ, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दूंगा, वो मुझे आदेश दे कि बेटा ऐसा करना। जितना मुझसे सेवा होगी मैं बड़े बुजुर्ग की सेवा करूँगा। युवा साथी, हाँ, युवा साथी मुझे कि मेरे छोटे वो मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं अपनी समस्या, लेकिन बड़े बुजुर्ग मुझे निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि उनके निर्देश की पालना होगी, आदेश दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार है। उपेंद्र भाई, पहला आपका विधानसभा चुनाव रहा, कितना चुनाव में कितना खर्चा आया होगा आपके अनुसार? कितना खर्चा आया आपके? देखो, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो भाग रहा था, जनता से मिल रहा था। जो मैनेजमेंट है उनको पता है मैं गरीब परिवार से हूँ। पार्टी का जो सहयोग रहा, और परिवार ने जो विषम परिस्थितियाँ देखी, मैं भी जानता हूँ। कई बार मैं भी घबरा गया था कि ये धन बल और बाहुबल एक तरफ था, एक तरफ मेरा 12 साल का संघर्ष था, एक तरफ जो शाहपुरा की विकास की योजनाएं थी। लेकिन मैं इसलिए घबरा गया था कि इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि धन बल बाहुबल भारी पड़ता नजर आता। लेकिन फिर भी जनता, शाहपुरा की जनता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से चुनाव शांतिपूर्वक। आपने देखा होगा कि और प्रत्याशियों के चुनाव का तरीका, मेरा तरीका देखो,
कम गाड़ियों, बाहर से मैं चाहता तो हज़ारों लोग बुला सकता था, नहीं बुलाया, क्योंकि मैं शाहपुरा की जनता को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, उनका विश्वास जीत कर काम करना चाहता हूँ, भाईचारा बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने लोगों को ज़्यादा नहीं बुलाया। जो मुझे 5 या 10 गाड़ी थी, शांति, कोई भी मेरे एक भी समर्थक के बारे में या कार्यकर्ता के बारे में नहीं कह सकता हुड़दंग किया, गलत बोला, बयानबाजी, कुछ नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, जिन्होंने शांतिपूर्वक यानी कि समर्थन दिया, सम्मान दिया और उन्होंने कोई हुड़दंग नहीं किया। यानी कि एक पहला प्रत्याशी हूँ जिन्हें बहुत सादगी से प्रचार किया, और ये जनता मुझे आज भी कह रही है कि ऐसा प्रत्याशी हमें, ऐसा एमएलए हमें चाहिए। और मैं आज पुनः कह रहा हूँ कि जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं काम करूँगा, सुख दुख उनके दर्द में मैं शामिल होऊंगा, तो एक दिन जिन्होंने मत भी नहीं दिया ना, वो भी कहेंगे यार ऐसा व्यक्ति को हम मत देना चाहिए। वो भी खुद भी इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि हमने ऐसे व्यक्ति को जो नहीं दिए, वो भी अगली बार या ये सोचेंगे हमें इससे जुड़ना चाहिए था, अफसोस होगा उनको। उपेंद्र भाई, और नेता तो चुनाव के अंदर शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, आप भी थोड़ा खुल के बताइए, क्या आपने भी ये बंदोबस्त किया जनता के बीच में? एक पैसे के एक भी पैसे और दारू की व्यवस्था नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं, गरीब परिवार से हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दारू बांटने का काम नहीं करती। एक राम राज्य यानी कि राम की पार्टी है, तो वो ऐसा काम नहीं करती। मैं तो इन बुराइयों को समाप्त करने हूँ। ये एक समाज में बहुत बड़ी बुराई है, इनको समाप्त करने आया हूँ। तो ऐसा काम मैं कर सकता हूँ, न मैं बर्दाश्त करूँगा। ये बता रहे हैं जीत का परिणाम अपने पक्ष में रहे न रहे, लगातार शाहपुरा की जनता में खड़ा रहूंगा और शाहपुरा की जनता की आवाज़ सुनता रहूंगा। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और मैं कह रहा था शाहपुरा में रू लो, शाहपुरा में जीऊँ लो, शाहपुरा की जनता के लिए मरू लो, कड़े कौन जाऊँ, अठेरू लो, बाबा ताऊ सबको आशीर्वाद से अठेरू लो, काम करूँ लो, कहूँ लो बाबा दादा कहीं काम करना चाहिए। मैं जब तो मेरा सुलो अटो करूँ लो, अठेरू लो, कट जा बाड़ू को ना भैया, पाणत भी करी उड़ू छूँ, मैं तो क्या ही पाणत करी उड़ू छूँ, सब्जी खरीदी उड़ू छूँ, बेचे उड़ू छूँ, पैदल स्कूल में गए उड़ू छूँ, पाती लगा कपड़ा फेरो दिया अच्छी मैंने कि कपड़ा फाड़ का तो पाती लगा दिया भाई, फेर उड़ा अच्छी। मैं तो गोबर भी गिर उड़ू छूँ, मैं तो जी हाँ चारा के पोट भी गिर उड़ू छूँ, मैं तो संघर्ष कर 88 निकली उड़ू छूँ, किसान को बैठो सारी चीज़ देखे उड़ू छूँ। तो मैं जानू छूँ दर्द का ही वजह गरीब आदमी को, वो दर्द जानू छूँ ना। मैं वो भी पता है मैंने कि बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद से मेरा कोई कामयाब को ना, तो मैं तो हमेशा बड़ा बुजुर्ग, मेरे माँ बाप संस्कार दिए बड़ा को सम्मान को वो कर रही हूँ, और बाका आशीर्वाद से आगे बढ़ू लो, और मैंने बहुत प्यार मिल रही है। तो कोई ये सोचे कि उपेंद्र चल जाए लो, कुंजा बड़ो छे, अठेरे लो। उपेंद्र यादव जातिवाद को छोड़कर सर्व समाज को साथ लेके चलेगा, वंशवाद जातिवाद। देखा, पहला प्रत्याशी हूँ जब मैंने सबसे पहले विरोध किया, इनको मुद्दा बना के चलाऊँ, पहला व्यक्ति हूँ। खिलाफ छो और मैं तो सबने साथ लेट चालू लो, अठेरू लो, कोई सोचा चल जाए कुंजा बाड़ो, मैं तो अठे आगो तो अठे लो, अठे जीव लो और अठे मरू लो, लेकिन सबने साथ ले चल लो और विकास के लिए आई छूँ जा बाड़ो। कुछ लग रहा है आप भी लगातार मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हो, राजस्थान में सरकार किसकी बन रही है? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। पक्का? पक्का। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।